हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन आवर यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट्री एंड रिसर्च पार्टनर। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मल्टीपल पीक फिटिंग की, जो कि हमने ओरिजिन सॉफ्टवेयर से की थी। तो आज मैं कुछ ऐसे आपको ग्राफ दिखाता हूँ कि किस ग्राफ में हमें मल्टीपल जो पीक फिट करते टाइम ओरिजिन सॉफ्टवेयर का यूज करना है, और किन ग्राफ में हमें ओरिजिन सॉफ्टवेयर का यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो मैं आपको कुछ ग्राफ्स ऐसे दिखाता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैंने ओरिजिन की इस फाइल में आपको कुछ ग्राफ शो कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि जैसे फर्स्ट ग्राफ है, इसमें थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसमें जो बेसलाइन करेक्शन है अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसी ग्राफ में जिसमें बेसलाइन करेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं होती, नीड नहीं होती, तो हम उसका पीक फिट हम ओरिजिन सॉफ्टवेयर से, जो हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, उससे कर सकते हैं। अगर हमारा ग्राफ ऐसा है जिसमें कि हमें बेसलाइन करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ये अगर आप देख रहे हैं, आप इसमें जो हमारी बेस लाइन के जो एंड्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो इसे पीक फिट करने से पहले हमें पहले इसका बेस लाइन करेक्शन करना होगा, जिससे कि जो हमारे एंड्स हैं ग्राफ के, वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, जिससे कि पीक फिट करने में थोड़ा सिंपल हो जाए और अच्छे से पीक फिट हो सके। तो इस टाइप की ग्राफ जिसमें कि पीक हमारी जो फिट करने से पहले बेस लाइन करेक्शन करना होगा, और बेस लाइन करेक्शन करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर बेस लाइन करेक्शन भी करेंगे तो इसकी जो एक्चुअल पीक है उस पर अफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे ग्राफ को हम पहले बेस लाइन करेक्शन करके फिर पीक फिट कर सकते हैं ओरिजिन सॉफ्टवेयर से। लेकिन कुछ ग्राफ ऐसे हैं, जैसे मैं शो करता हूँ आपको इस टाइप के ग्राफ्स, जिसमें कि बेस लाइन करेक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और ऐसे ग्राफ्स में बेसलाइन करेक्शन करने से जो मेरी एक्चुअल पीक है उसकी जो सिचुएशन है, जो उसका प्लेस है, वो थोड़ा अपने एक्चुअल पोजीशन से शिफ्ट हो सकता है, या जो एक्चुअल पीक है वो अपनी डिस्ट्रॉय हो सकती है अपनी एक्चुअल लोकेशन से। तो इस टाइप्स के ग्राफ में हमें जो पीक फिटिंग का है वो ओरिजिन सॉफ्टवेयर के से करना थोड़ा मुश्किल है, और क्योंकि बेसलाइन करेक्शन भी पहले इसमें करना होगा, बेसलाइन करेक्शन करना थोड़ा और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इस टाइप्स के ग्राफ में जब हमें बेसलाइन करेक्शन भी करना हो और पीक फिट भी करना हो, तो हम अवॉइड करेंगे ओरिजिन सॉफ्टवेयर को। इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं इस टाइप के ग्राफ्स में जिसमें बेसलाइन करेक्शन का ना हमें करना पड़े। उसके लिए हम यूज करेंगे XPS पीक 41 सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल है। इसमें हम अच्छे से पीक फिटिंग करेंगे, मल्टीपल पीक फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ और इसमें मैं टाइप करता हूँ XPS पीक 41। कुछ जगह ये आपको 41 लिखा मिलेगा, और कहीं कहीं आपको ये 4.1 मिलेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 4.1 आ रहा है। तो आप कहीं से भी फर्स्ट वाली साइड से भी कर सकते हैं। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा। देन आप इस ब्लू लाइन पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट इसके बाद आप कैन बी फाउंड एट, जो भी प्रोसीजर वो आपको जो फर्स्ट पेज आया था उसमें सब कुछ लिख रहा था, तो मैं बता देता हूँ आपको, आप इसे देख सकते हैं। देन आपको यहाँ पर XPS पीक 41 आ रहा है, ये आप इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तब आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो स्टार्ट डाउनलोडिंग कर देंगे। आपको कुछ मिनट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3.1 MB का है, और यहाँ से डाउनलोडिंग हो जाएगी। तो जब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो आपको एक जिप फाइल में मिलेगा, वहाँ से आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीट इंस्टॉलेशन हमें XPS पीक 41 का जो हम आइकन है उस टाइप से मिलेगा। इस पर हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सॉफ्टवेयर का ये ओपन फाइल है। इसका हम यूज कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें डेटा इंपोर्ट करना है। तो डेटा इंपोर्ट करने के लिए हमें डेटा जो लिख रहा है लेफ्ट साइड, उसे क्लिक करेंगे, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हम, तो हमें ये ऑप्शंस मिलेंगे जो कि हमारे डिपेंड करते हैं कि हमारी जो इम्पोर्ट फाइल है वो किस फॉर्मेट में है। तो मैं अभी ले रहा हूँ आज की फाइल पे, तो इसमें क्लिक करूँगा। तो जहाँ भी मैंने सेव किया फाइल, तो मैंने अभी डेस्कटॉप पे ली है, तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दूंगा। तो इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप डेटा इंपोर्ट करें तो आपको जो फाइल है, फाइल फॉर्मेट है, कोई भी हो, जैसी भी रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की, उसमें फॉर्मेट में आपको रखना होगा। देन उसके बाद आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप कोई फाइल लें, जैसे मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ, तो उसमें जो फाइल है आपकी केवल डेटा होना चाहिए, उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंटल जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं होना चाहिए। जैसे XPS का है तो XPS से रिलेटेड कुछ भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि वो जो XPS का डेटा वो किस एलिमेंट का है, कौन जैसे आयरन का है या कोबाल्ट है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी है ये
एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, केवल डेटा होना चाहिए, तभी ये रीड करेगा, अदरवाइज हमारा ये सॉफ्टवेयर एरर दिखा देगा फाइल को। तो जब हमारा इंपोर्ट हो जाता है डेटा, उसके बाद हमें जब इसकी पीक फिट करनी है तो उसके पहले हमें इसका एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम करेंगे तो इस टाइप का एक हमारे सामने इंटरफेस आएगा। तो इसमें हमें देख रहे हैं कि हाई और लो रेंज दिख रही है, ये हाई और लो रेंज हमारे जो डेटा हमने इंपोर्ट किया उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो जो इसकी हमारे कॉर्नर्स हैं लेफ्ट और साइड की जो एजेस हैं, इनके जो एक्स वैल्यू है वो हमें शो हो रही है यहाँ पर, लो वैल्यू और हाई वैल्यू। तो अगर मैं बात करूँ तो अगर इसमें पीक का एरिया देखूँ तो पीक एरिया अगर लेफ्ट साइड में देखता हूँ तो हमारे स्टार्टिंग में ही पीक है, लेकिन राइट साइड में जो पीक रेंज है वो हमारे पीक रेंज के बाद भी एक्स्ट्रा रीजन हमारे पास है। इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं, अपने जो हमारा रो डेटा था उसमें डिलीट कर सकते हैं जो हमारे लिए एक्स्ट्रा रीजन नहीं चाहिए। अदरवाइज अगर हमने ली भी लिया है तो हम बाद में डिलीट कर सकते हैं। इस जो हमारा सॉफ्टवेयर उसमें अच्छी बात यह है कि जब भी हम इस कर्सर को इस ग्राफ में कहीं भी लेकर जाएंगे तो हमारी एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू को ये बताएगा। इसका फायदा ये है कि जब भी हमें कोई पीक की लोकेशन एग्जैक्ट चाहिए होगी तो हम उसे पता कर सकते हैं कर्सर ले आकर। तो जब हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करें तो बैकग्राउंड में अभी मैं लोएस्ट और हाईएस्ट जो भी वैल्यू हमारे बाय डिफॉल्ट आई है मैं उन्हीं को लेकर चलता हूँ। जो हमारे बैकग्राउंड के टाइप है वो 3 टाइप्स हैं, वो हमें ये शो हो रहा है हम किस टाइप का रखना है। तो अभी मान के चल रहा हूँ कि मुझे जो बाय डिफॉल्ट आई है वैल्यू मैं इनसे ही लेता हूँ और मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके लेता हूँ। तो जैसे मैं एक्सेप्ट क्लिक करूंगा तो आपको दिख रहा है इस टाइप की आपकी बैकग्राउंड लाइन आएगी, जो कि अभी इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा जो रो डेटा है उससे नीचे ही आना चाहिए। तो मैं इसे चेंज करके देख लेता हूँ कि अगर मैं लीनियर करके देखता हूँ तब कैसा आता है। तो जैसे मैं लीनियर करता हूँ तो लगभग ये सेम आ रहा है। ये जो डेटा मैंने लिया है वो इंटेंशनली लिया है, जिसको जो एक्स्ट्रा रीजन है मैंने इंटेंशनली लिया है क्योंकि जिससे मैं और भी आपको कुछ बता सकूँ। जब भी आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे जो तीनों भी ऑप्शन में जो आपका बेस्ट फिट होता है वो आप लेंगे। अगर मान लो मेरा इसमें लीनियर जो बेटर आ रहा है तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारी अगर हम राइट साइड के जो कॉर्नर से ले रहे हैं तो हमारे जो बैकग्राउंड लाइन है वो हमारे रॉ डेटा से ऊपर जा रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम बात करेंगे। जैसे देखते हैं, जैसे अगर मैं इसमें करूँ तो मैं देखूंगा कि जो मेरा कॉर्नर थोड़ा ऊपर से अपर साइड जा रहा है जबकि और डेटा मेरा नीचे है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आपको जो पॉइंट्स आपको डेटा के नीचे मिलते हैं, मतलब बॉटम साइड में जाते दिखते हैं, आप उसकी रेंज देख लीजिएगा। जैसे मैं अगर यहाँ सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर देखता हूँ तो ये मेरा डेटा कुछ ऊपर साइड में जा रहा है, ये नीचे है। तो मैं इसकी रेंज देखूँ, इस पर देखूँ तो मेरी एक्स वैल्यू है 252.1। तो मैं यहाँ पर 252 करके देखता हूँ 0.1। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी चेंज आ रहा है। अब जो पहले क्रॉस करके जा रहा था उसमें काफ़ी चेंज है। तो अभी और भी अगर चेंज करने हम बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं अभी कुछ अभी कर दिया है मैंने, बाकी मैं बाद में करूँगा जैसे हमारी पीक्स आएंगी। तो जब हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे देन उसके बाद हमें इसमें पीक फिट करनी है। पीक फिट करने के लिए हमें पीक के लिए ऑप्शन है वो एड पीक ऑप्शन शो हो रहा है। एड पीक पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है, ऐसा हम साइड कर देते हैं। तो जब भी हम कोई पीक सेलेक्ट करेंगे यहाँ से तो हमारे पीक नंबर यहाँ मेंशन होने लगेंगे। तो पीक जैसे हमने सेलेक्ट किए, एक ऐड पीक की है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन हमें रखनी कहाँ पर है, तो हम एक बार कर्सर से चेक कर लेते हैं कि हमें पहले ही पता होता है अपने डेटा में कितनी पीक शो करनी है। तो मैं इसमें एक शो करूँगा ये रेंज दिखाई दे रही है पीक की, एक रेंज ये है और मैं मेन पीक ये है कि यहाँ शोल्डर पीक है। तो मैं 4 पीक कुल सेलेक्ट करूँगा। तो मैं रेंज देख लेता हूँ। तो पहली पीक मुझे लानी है वो 458.23 पर लानी है। तो मैं इस जो रेंज है यहाँ पर रख दूंगा 458.2 और इसे फिक्स कर दूंगा। बाकी जितने ऑप्शन है मेरे नीचे आ रहे हैं इस इंटरफेस में, जैसे FWHM आ रहा है, एरिया आ रहा है, इन सबको मैं फिक्स कर दूंगा और एक्सेप्ट कर दूंगा। सेकंड पीक के लिए फिर से मैं एड पीक पर जाऊंगा और फिर से मैं एरिया देखूंगा कि मेरा इस एरिया में मुझे पीक लानी है। तो ये है 459। तो मैं 459 कर दूंगा, 0.1 कर देता हूँ और इसे फिर से मैं फिक्स करूंगा, बाकी सबको अनफिक्स कर दूंगा, फिर एक्सेप्ट कर लूंगा। थर्ड पिक जो मेरे को दिखानी है वो इस रेंज में दिखानी है 464.3 पर। तो फिर से हेड पिक पर जाऊंगा मैं और मैं इसे फिर से अपने अकॉर्डिंग जो मेरी रेंज है उससे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लास्ट पिक जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो इस रेंज में है और ये मैं दिखाता हूँ सिर्फ 471.4 पर। तो एड पिक करूंगा और इसे मैं 471.2 कर देता हूँ, फिक्स करके बाकी सबको अनफिक्स कर दूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। अब जो ब्यूटी है सॉफ्टवेयर की वो अब आप देखेंगे।
मैं इतना काम कर दूंगा इसमें तो फिर आपको 4 पीक दिखाई दे रही हैं। ये 4 पीक यहाँ पर मैं देखूँ तो इसमें 0 1 2 3 करके आ रही है, ये 4 पीक ये हैं। तो जब जैसे ही मैं जितनी भी मेरे अकॉर्डिंग पीक इसमें आनी चाहिए थी मैंने इसमें सेलेक्ट कर दी हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशंस। उसके बाद मैं इसे ऑप्टिमाइज ऑल करूंगा तो आप देखेंगे कि जो इसमें पीक्स है वो खुद से ही एडजस्ट होने लगेंगी, फिट होने लगेंगी। आप जैसे ही करेंगे तो टाइम के बाद जब लगे कि अब इसके बाद और फिट नहीं हो सकती, तब तक आप इसे प्रेस करेंगे और स्टॉप फिटिंग आ जाएगा। स्टॉप फिटिंग बाद अब इसमें फिटिंग नहीं हो सकती। फिर भी आप देख रहे हैं कुछ चेंजेस हैं इसमें, कुछ रिक्वायरमेंट है अभी पीक फिट करने के। जैसे आप इस पीक को देखें तो अभी भी कंप्लीट फिट एग्जैक्ट फिट नहीं आ रहा है इसका। तो इसके लिए फिर से आप एक बार पर्टिकुलर जैसे ही जो आपकी 4 पीक शो हो रही हैं मैं दिखाता हूँ। तो 0 1 2 3 4 पीक हैं, इसमें आप पर्टिकुलर किसी एक पीक पर शो करेंगे तो वो रेड हो जाएगी और उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो जब एक बार आप ऑप्टिमाइज ऑल कर देते हैं उसके बाद आप पर्टिकुलर 1 बाय 1 सब पीक पर जाइएगा और सारी पीक्स में आप जो आपने रेंज से सेव की थी, मतलब फिक्स की थी, उसे अनफिक्स कर दीजिएगा। 1 बाय 1 जितनी भी आपकी पीक थी उन सबको, जो पोजीशंस थी उन्हें आप अनफिक्स कर देंगे एक बार। और जैसे ही आप इसे अनफिक्स कर देंगे देन फिर से आप एक बार इसे ऑप्टिमाइज ऑल करेंगे तो आप देखेंगे जो आपको जो चेंजेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं थोड़े से, कि आपको एग्जैक्ट फिट नहीं आ रही है, कंप्लीट फिट नहीं आ रही है, तो आप देखेंगे ऑप्टिमाइज ऑल जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे कंप्लीट एग्जैक्ट फिट आएगा, मतलब गुड फिट दिखाई दे रहा है। इस समय आपको कोई चेंजेस करने की आपको मेरे को नहीं लगता कि इसमें ज़रूरत है अब। तो जो भी आपकी पीक है बिल्कुल एग्जैक्ट फिट आ रही है। थोड़ा सा चेंज आपको लगता है कि जो आपका बैकग्राउंड था यहाँ थोड़ा सा होना चाहिए था, वो हम अप कर लेते हैं। और लगता है आपको कि अच्छा है कि इसमें जो मैंने लिया है कि डेटा उसमें कंप्लीट फिट हो रहा है, पीक फिट हो रही है। अगर आपकी किसी भी डेटा में कंप्लीट फिट नहीं होती है पीक, तो आप पर्टिकुलर किसी एक पीक में चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको रेड हो जाएगा, वो पीक क्लियर हो जाएगी, ये इस पीक की इन्फॉर्मेशन है, रेड हो जाएगी, पता चल जाएगा इस पीक में आपको चेंज करना है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएंगी, जैसे कि आपको उसमें पोजीशंस क्या रखनी है, FWHM क्या रखना है, एरिया क्या रखना है, जो भी चेंजेस करने हैं आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी पीक को पोजीशंस और साइज वगैरह में चेंजेस कर सकते हैं। तो इस जो मेरे सामने पीक फिट का जो मैंने अभी डेटा दिखाया है, इसमें कोई भी मेरी पीक ऐसी नहीं जिसमें मेरे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा मेरे को जो नीड है वो है जो मेरा बैकग्राउंड है उसमें। तो आपको देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा जो रीजन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इस रेंज में हमें कुछ पीक भी नहीं लानी है। तो मैं करूँगा कि इस जो रेंज है मेरी, जो एक्स्ट्रा रेंज, इसे मैं ज़्यादा आगे तक ना ले जाकर एक रेंज है जो लिमिटेड, जहाँ से मेरी पीक एग्जैक्ट क्लियर दिखाई दे, जिनमें कोई प्रॉब्लम ना आए पीक में, ऐसे पोर्शन को सिलेक्ट करूँगा। तो मैं अगर इस देखूँ तो यहाँ 455 जो रेंज आ रही है मेरी, यहाँ से कोई पीक पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा और एक्स्ट्रा रीजन भी चला जाएगा। तो मैं इसे जो मेरा बैकग्राउंड था उसे 455 कर लेता हूँ मैं, और देखता हूँ कि आपको चेंजेस आता है नहीं। जैसे मैं 455 करके देखता हूँ तो देखता हूँ मेरा बिल्कुल कंप्लीट फिट आ जाता है, एग्जैक्ट फिट आ रहा है, कोई भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक बार ऑप्टिमाइज ऑल करके देख लेता हूँ मैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट फिट, गुड फिट आ रहा है मेरा। और जैसे ही मुझे लगता है कि अब मुझे कोई भी चेंजेस की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तब मैं इसे सेव एक्सपीएस कर लेता हूँ और कोई भी एक इसे नेम दे देता हूँ। नेम करके मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और सेव फाइल का ऑप्शन आएगा, इसे ओके कर दूंगा। फिर आपको जो आपका स्पेक्ट्रम है आपको इसे एक्सपोर्ट करना है। अभी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एक्स्ट्रा पोर्शन है इसे अभी आपको डिलीट नहीं करना है, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। तो फिर से आप जब एक्सपोर्ट करना है स्पेक्ट्रम को तो आप डेटा पर जाइएगा और एक्सपोर्ट स्पेक्ट्रम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही करेंगे तो आपको कहाँ सेव करना है ये ऑप्शन आएगा, आप इसे डेस्कटॉप पे कर लूँगा, मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे तो आपको डेटा फाइल एक्सपोर्टेड का ऑप्शन आएगा और इससे आपका ये सेव हो जाएगा। आफ्टर एक्सपोर्टिंग द स्पेक्ट्रम के बाद मुझे एक डेटा फाइल मिलेगी, जिसे मैं ओपन करता हूँ। और इस ओपन फाइल में आप देख रहे हैं कि जो डेटा है वो मेरा पीक फिट का डेटा है, जो मैंने अभी पीक फिट की है अपने XPS पीक 41 सॉफ्टवेयर से। इस कंप्लीट डेटा को मैं सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेता हूँ, देन इसमें कंप्लीट डेटा को अपनी ओरिजिन फाइल में मैं पेस्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैं ओरिजिन फाइल को ओपन कर लेता हूँ और इसे मैं पेस्ट किए देता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो आप इस डेटा को देख रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आपको लास्ट रो में जो आपको डेटा आ रहा है नेगेटिव वैल्यू वाला, इसे आपको डिलीट करना है। तो इसी के साथ साथ में जो ब्लैंक मेरी रो आ रही है कुछ, इन्हें भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और जो एक्स्ट्रा मेरी इन्फॉर्मेशन है इसे मैं डिलीट कट करके और मेरे लॉन्ग नेम में इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको जो डेटा मिला है आपका जो पीक फिट की है 4, उनका डेटा है। तो इसका कंप्लीट
डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे ग्राफ में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे मैं इसे ग्राफ में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं जो आपका डेटा है वो उसकी चारों पीक्स हैं वो एग्जैक्ट फिट आई हैं, और जो मेरी रेंज है उसे मैं चेंज कर लेता हूँ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी डिलीट कर देता हूँ। तो मेरी जो रेंज है मुझे 4552 474 रखनी है अभी। तो इसके लिए मैं डबल क्लिक करता हूँ एक्स एक्सिस पर और स्केल में जाकर इसे मैं चेंज कर देता हूँ 4552, मैं इसे करता हूँ 474 पर तक। इसमें और भी अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं अपनी अपर साइड और राइट साइड की जो लाइनें हैं उन्हें भी मेंशन कर देता हूँ। तो इसमें ग्रिड पे क्लिक करूँगा, वर्टिकल लाइन पर जाकर अपोजिट पे क्लिक करूँगा, हॉरिजॉन्टल पे भी कर दूंगा, जिससे कि मेरी दोनों लाइनें आ जाएंगी। तो आप देख रहे हैं इसमें जो चेंजेस थे वो और भी हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। जैसे कि मेरे वाई एक्सिस पे मैं इसे इंटेंसिटी की जो थी आर्बिट्री यूनिट में ले रहा हूँ, तो मैंने लाइन एंटिक भी हटा देता हूँ उससे। लाइन एंड के लिए भी मैं लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। हमें जो एक्स एक्सिस पे मेंशन करना है मैं एग्जैक्ट वही लिख देता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी। मैं जो यूनिट है उसे भी मेंशन कर देता हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर इंटेंसिटी लेना है। इंटेंसिटी की जो मैं यूनिट ले रहा हूँ वो यहाँ पर आर्बिट्री यूनिट ले रहा हूँ, वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। आपको इनका जो फॉन्ट है वो चेंज करना है तो कर सकते हैं। मैं इसका 24 किए देता हूँ, इसका मैं 24 किए देता हूँ एक्स एक्सिस पे भी। और भी आपको जो रिक्वायरमेंट लगती है वो भी आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि एक्स एक्सिस जो रेंज है वो 5 का है और 5 का जो डिफरेंस है वो आपको लग रहा है कि आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग सही नहीं लग रहा, तो आप इसे भी कम कर सकते हैं। इसके लिए मैं स्केल में जाकर इस रेंज को मैं 3 कर देता हूँ। जैसे मैं 3 पर क्लिक करूँगा तो आपको लगता है ठीक है ये, तो इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। अगर मैं इसकी विड्थ चेंज करना चाहूँ तो उसके लिए मैं सिलेक्ट करके कंप्लीट ग्राफ को और इसकी विड्थ में 3 किए देता हूँ। लगता है आपको कि कलर आपके अकॉर्डिंग इसमें ठीक है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, अदरवाइज आपके कलर चेंज करें तो आप डबल क्लिक कीजिएगा और आपको इंडिपेंडेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आप पर्टिकुलर किसी भी एक लाइन पर जाकर इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे जो भी आपको डेटा चेंज करना है, सपोज मैं इसे रेड की जगह ब्लैक करना चाहता हूँ तो मैं ब्लैक कर सकता हूँ। जो भी करना चाहता हूँ ब्लैक, तो मेरा जो रो डेटा है बैकग्राउंड आ रहा है वो है, तो मैं इसे और भी कलर दे सकता हूँ। मैं इसे नेवी ब्लू कर सकता हूँ। और जो मेरी पीक है उन्हें मैं कलर चेंज करके जो अपने अकॉर्डिंग आपको लगता है बेटर आप उन्हें कर सकते हैं। जिसमें इसे रेड किए देता हूँ, इसे मैं ग्रीन किए देता हूँ। अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी चेंजेस करने हैं कलर में आप कर सकते हैं। आपको और चेंजेस करने, जैसे कि आपको इसकी जो पीक्स है उसके अंडर जो भी आपका एरिया आ रहा है तो उसे आपको अगर कलर करना है तो उसके लिए मैं लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो अगर आपको करना है तो आप लास्ट वीडियो को देखकर आप कलर भी इसमें फिल कर सकते हैं। बाकी जो आपको पीक की बात करें तो आपकी कंप्लीट फिट आ चुकी है, जिसमें कि आपको जो इसकी बेसलाइन करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मतलब नहीं करनी पड़ी है, और आपका जो पीक है वो एक्सेप्ट फिट आ चुकी है।